हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 61। यामिनी कहती है, सर सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने कितनी बड़ी बात कह दी। चित्रा के बच्चे को आप नाजायज़ बच्चा होने से बचा रहे हैं। आप महान हैं सर, अपने बेटे से बिल्कुल अलग। सर एक बात और कहनी थी आपसे, वो भी चित्रा से संबंधित है। रंजीत के पिता कहते हैं, यामिनी मैं आज ये सब सुनकर भावुक हो चुका हूँ। तुमने मुझे पिता का दर्जा भी दे दिया है, मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो। यामिनी कहती है, सर अब जो आपको बताऊंगी तो उसे सुनकर आपको मुझसे नफरत भी हो सकती है। हो सकता है आप मुझे जॉब से भी निकाल दें। चित्रा ने लोखंडे एंटरप्राइजेस को बर्बाद करने के लिए जो प्लान बनाया था, उस प्लान में मैं भी एक पात्र हूँ। इस कंपनी के सारे सीक्रेट डाटा, टेंडर के रेट लिस्ट सभी चित्रा को मैं दिया करती थी। मेरे अलावा इस कंपनी में चित्रा के साथ कोई शामिल नहीं है। रंजीत के पिता आश्चर्य से कहते हैं, क्या तुम चित्रा के साथ मिली हुई थी? ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चित्रा तुमसे कब से मिली? कब तुम प्लान में शामिल हुई? यामिनी, सर मैं उसी प्लान के तहत चित्रा ने मुझे प्रिपेयर करके भेजी थी। मेरी चचेरी बहन स्वाति जो चित्रा की सहेली है, उसने मुझे चित्रा के साथ हुई नाइंसाफ़ी की कहानी बताई। तो एक महिला होने के कारण मेरा खून खोल गया और मैं जॉब करने के लिए तैयार हो गई। तब इंटरकॉम पर संध्या का कॉल आता है। कहती है, सर कोई डॉक्टर प्रकाश गढ़वी जी भरूच गुजरात से आपसे बात करना चाहते हैं। क्या काम है? पूछने बोले कि अर्जेंट है, उन्हीं को बताऊंगा। रंजीत के पिता कहते हैं, ठीक है कनेक्ट करो। संध्या के पास डेडलाइन में कॉल आया था। संध्या कनेक्टर देती है। डॉक्टर गढ़वी कहते हैं, सर मैं क्या कल्याण प्रताप लोखंडे से बात कर रहा हूँ? रंजीत के पिता, जी हाँ बोलिए क्या काम है? डॉक्टर गढ़वी कहते हैं, लोखंडे साहब मैं भरूच गुजरात के मिशनरी हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर प्रकाश गढ़वी बोल रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में पिछले 3 महीने से एक पेशेंट एडमिट है जो कोमा में था। वह कोमा से बाहर आ चुका है। वह अपने आप को रंजीत लोखंडे नाम बता रहा है। इतना सुनना तक रंजीत के पिता चेयर से उठकर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या रंजीत लोखंडे? इतने बोलने के पहले रंजीत के पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर तक खामोश हो जाते हैं। यामिनी सामने बैठी सुन और देख रही थी। रंजीत का नाम सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कान खड़े हो जाते हैं। इधर संध्या इंटरकॉम में दोनों तरफ का कन्वर्जन को सुन रही थी। वह भी खुश हो जाती है। डॉक्टर गढ़वी कहते हैं, मिस्टर लोखंडे कुछ बोलिए। मुझे कंफर्म करना था कि रंजीत लोखंडे आपका ही लड़का है। मैं अपना मोबाइल नंबर भेज देता हूँ, आप उसमें रंजीत का कोई फ़ोटो हो तो भेजिए। रंजीत के पिता कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ ना, रंजीत मेरा ही बेटा है जो हम लोग 3 महीने से खोज रहे हैं। वह अहमदाबाद गया हुआ था, भरूच कैसे पहुंच गया? डॉक्टर कहता है, सर आप इमीडिएट आज या कल में भरूच मिशनरी हॉस्पिटल में आ जाइए। यह रंजीत की पहचान की समस्या आ गई है। जिसने रंजीत को एडमिट कराया था वह रंजीत को अपना बेटा माइकल क्लार्क बता रहा है। पेशेंट लगातार इनकार कर रहा है और अपना नाम रंजीत लोखंडे बता रहा है। माइकल अपने घर से उसको फ़ोटो भी लेकर दिखाया, लेकिन रंजीत अपनी बात पर अड़ा हुआ है। रंजीत के पिता कहते हैं, डॉक्टर साहब आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। कहते हुए यामिनी को नोट करके इशारा करता है। डॉक्टर नंबर बताता जा रहा था। यामिनी अपने मोबाइल में नोट करती जा रही थी। डॉक्टर साहब मैं इस नंबर पर तुरंत फ़ोटो भेज रहा हूँ और आज ही की फ़्लाइट से सीधा भरूच या वडोदरा की फ़्लाइट लेकर पहुँच रहा हूँ। रंजीत को देखने के लिए मेरी आँखें तरस गई हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गढ़वी, सर यहाँ आने के बाद ही रंजीत की सही पहचान हो सकती है। रंजीत के पिता, जी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत की खबर देकर मरे हुए इंसान को आपने जिंदा कर दिया। आप वाकई भगवान हैं मेरे लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर गढ़वी फ़ोन रख देते हैं। रंजीत के पिता की आंखों में आंसू आ गए थे, पर ये खुशी के थे। वो खुशी होकर यामिनी से बताते हैं, यामिनी रंजीत मिल गया, मेरा बेटा मिल गया। मुझे उम्मीद थी मेरा बेटा मिल जाएगा। संध्या भी चैम्बर में मुस्कुराते हुए आ जाती है। बधाई हो सर, रंजीत जी का पता चल गया है। कहते हुए रंजीत के पिता से हाथ मिलाती है और यामिनी बधाई देकर हाथ मिलती है। रंजीत के पिता, संध्या फटाफट भरूच या वडोदरा के लिए जो भी समय का फ्लाइट मिल जाए बुक कर दो। यामिनी तुम और आलोक मेरे साथ जा रहे हो, वनिता और अजीत भी जा रहे हैं। संध्या, अभी 2:30 बज रहे हैं। शाम के 4 से 7 बजे के बीच जो भी फ्लाइट मिल जाए 5 लोगों का टिकट बुक कर दो। मैं घर निकल रहा हूँ, बच्चों को भी तैयार करवाना है, वो भी अपने भाई को देखने जाएंगे। दूसरी बात, आलोक को फ़ोन करके बता दो और उसे भी घर जाकर तैयार होने के लिए बता दो। संध्या चैम्बर से निकल जाती है।
यामिनी कुछ कहने वाले थे, इससे पहले रंजीत के पापा कहते हैं, यामिनी तुमने जो आज मुझे बताया इस पर मैं गंभीर हूँ और मैंने तुमसे वादा भी किया है कि चित्रा को न्याय ज़रूर मिलेगा। रही बात कंपनी के साथ गद्दारी करने की बात, जो तुमने जो भी किया, चित्रा के साथ हुई जाते हुए कांड किया और उसका साथ दिया, तुम मेरे लिए लकी हो। रंजीत की ही बात करते करते रंजीत की सलामती की खबर आ गई, इसलिए तुम्हें मैं अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रहा हूँ। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ और जाने की तैयारी करो। यामिनी रंजीत के पापा की बात सुनकर खुश हो जाती है और धन्यवाद बोलकर चेंबर से निकल जाती है। 5 मिनट में यह बात पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है कि रंजीत साहब का पता चल जाना सबके लिए सरप्राइज था। संध्या विनय को फ़ोन करके बता देती है, जो अभी हिमाचल प्रदेश गया हुआ है। वडोदरा के लिए शाम 7:25 का टाटा इंडिगो में 5 लोगों के लिए बोर्डिंग मिल जाता है। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था या जिस्म का भाग 61। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।